हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बच्चे? सब बढ़िया है। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10 मैथ्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसका 7.1 का सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ बच्चों। आप लोग देखिए और पढ़िए और समझिए और लाइक और शेयर कीजिए बच्चों, कमेंट कीजिए, ठीक है, फीडबैक दीजिए, ठीक है। आज हम इसके 5 एग्जाम्पल हैं एक्सरसाइज 7.2 में। कुल 5 एग्जाम्पल हैं और 10 क्वेश्चंस हैं। ये सारे हम करेंगे आज। और ये कॉन्सेप्ट भी 7.1 की तरह 7.1 में थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन गई, 2 घंटा 15 मिनट की, 2 आवर एंड 15 मिनट्स बच्चों। लॉन्ग है वो, है ना, लेकिन मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके उसे समझाया। आज जो है थोड़ा सा जल्दी करेंगे और समझाते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चों। सारे बच्चे जो है अपने बुक और जो है नोटबुक और पेन अपने साथ में रखें, कोशिश करें खुद से सॉल्व करने की, है ना, और जो है कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। ये वीडियो बनाई जाती है, ये इसीलिए बनाई जाती है कि बच्चे जो है अच्छे से पढ़ सके और जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई जो है इसका चार्ज नहीं है ना। ये जो बच्चे जो है क्या नाम है ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, है ना, उनके पास अच्छे से जो है वीडियो पहुंच सके और उनकी पढ़ाई भी अच्छे से हो सके, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या है, एक्सरसाइज 7.2 का ये इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन है। देखिए बच्चे, स्टार्टिंग क्या है कि इसमें देखो, मान लो एक ये लाइन है, ठीक है। अभी तक हमने इसकी डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, इसकी डिस्टेंस कैसे निकलती है ना। अब ये लाइन जो ए बी है और उसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और x2 y2, ठीक है बच्चों। अब एक कोई पॉइंट है इसके कहीं पर भी, है ना, वो इस लाइन को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है ना। भाई ये बीच में पॉइंट है तो a से डिस्टेंस कुछ होगी, b से डिस्टेंस कुछ होगी। अगर ये बीच में है तो मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट का केस भी इसी में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जो है मेन बात क्या है कि पॉइंट P A से सम डिस्टेंस पर है, B से सम डिस्टेंस पर है, यानी ए बी को ये m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम P के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें? तो इसे फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। उसका प्रूफ नॉट मच इम्पोर्टेंट, तो मैं प्रूफ नहीं कराने वाला क्योंकि जो है वीडियो लॉन्ग हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई को निकालने का, एक्स को निकालने का है m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। बहुत बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। अब जब आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये जो है कितना इजी है। और दूसरा y कोऑर्डिनेट निकालने का है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला, ये क्या कहलाता है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला, यानी ए बी लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड करने का फॉर्मूला, जो पी पॉइंट कर रहा है m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसे फाइंड करने, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने का, x और y फाइंड करने का फॉर्मूला है। एक दूसरा केस है कि अगर ये पॉइंट P मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ये सेक्शन फॉर्मूला है,
सेक्शन फॉर्मूला और दूसरा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है, m1 और m2 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसलिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2 x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और दूसरा y कोऑर्डिनेट निकालने का y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये जनरल मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। P अगर मिड पॉइंट पे है तो P के कोऑर्डिनेट हम इससे फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1 रेशियो और ये भी 1 में ये डिवाइड हो रहा है, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू x2 और 1 इंटू x1, तो क्या हो जाएगा, 1 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 से। अच्छा, ये x1 प्लस x2 है, तो इसके ये जो है एक तरह से क्या जो है मीन रेशियो हो जाता है। तीसरा फॉर्मूला जो है वो तीसरी चीज है कि अगर रेशियो नॉट गिवन होता है, इफ रेशियो इज नॉट गिवन बच्चों, अगर रेशियो नॉट गिवन है तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी टेक रेशियो, है ना, वी टेक रेशियो के रेशियो 1 हम ले लेंगे और फिर उससे हम पी कोऑर्डिनेट के हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो देखो बच्चों, मैं एक बार समराइज करा देता हूँ। देखो ये एक सेक्शन फॉर्मूला है, किसका है, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का, है ना। पी एक पॉइंट है जो ए बी को किसी रेशियो m1 m2 में डिवाइड कर रहा है, तो उसे फाइंड करने का फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला। और अगर पी मिड पॉइंट हो जाता है तो ये फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और अगर के रेशियो नॉट गिवन है तो हम क्या करेंगे, के रेशियो 1 ले लेंगे और रेशियो हो जाएगा, फिर हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो था बच्चों इसके फॉर्मूलाज वगैरह का इंट्रोडक्शन। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, और तब तक इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। एंटायर जो है ये 7.2 में ये 3 फार्मूले का यूज़ होने वाला है और इसी से क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज भी होगी। सो प्लीज़ बच्चों नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, मैं इरेज कर रहा हूँ अब इसे, है ना। ठीक है, ठीक है। तो अब ये आ जाता है हमारे पास चार्ट जो मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए, क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं और ये सारे क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में कराने वाले हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसे ऊपर लेना पड़ेगा, अभी इसी से काम चलाते हैं। ठीक है, देखो शुरू में तो इसकी एग्जाम्पल हैं 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हैं, उसके बाद 10 क्वेश्चन है नीचे। तो मैं पहले एग्जाम्पल करा देता हूँ, फिर इसे ऊपर थोड़ा लगा के और फिर इसकी क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, वीडियो क्लियर है? हाँ, वीडियो में बिल्कुल क्लियर है ये। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर इसे ऊपर से ही लगा लें, तो ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना बच्चों। ये ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन इसमें आ गए, ये हैं सारे क्वेश्चन।
ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3 और 8 और 5, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखो एक ये लाइन है और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 4, -3, 4, -3, लेट से ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये दिए 8, 5, ठीक है। तो इसे तो हटा ही देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना सेक्शन फॉर्मूला। तो x इक्वल क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। और y इक्वल क्या है, m1 y2, बस y x1 की जगह x2 की जगह y2 आ जाएगा और x1 की जगह पे m2 y1 आ जाएगा, m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है हमारा। और ये कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है x और y रेशियो में, ठीक है बच्चों। इसका रेशियो गिवन है 3:1। तो अब हम क्या करेंगे, इसके P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। चलिए लेट स्टार्ट। तो x इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। और ये m1 और m2 है, ठीक है। अब देखिए कैसे लगेगा, m1 x2, m1 क्या है 3, तो 3 इंटू x2 कितना है 8, प्लस m2 1 प्लस इंटू 1 इंटू x1 कितना है आपका 4 अपॉन 3 प्लस 1। तो ये कितना हो जाए, 3 8 जा 24 और 4 1 जा 4, और यहाँ पे कितना हो गया 4। तो 24 और 4 कितना हुआ 28 डिवाइडेड बाई 4, 4 7 जा 28। तो ये कितना आ गया हमारा 7 निकल के आ गया, ठीक है बच्चों। अच्छा अब y निकालते हैं। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, m1 तो 3 है और y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1, तो 1 इंटू में y1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये कितना हो गया 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 -3 अपॉन में 4। तो ये कितना हुआ बच्चों 12 अपॉन में 4, और 12 अपॉन में 4 कितना आया 4 3 जा 12, तो ये आ गया 3। तो कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट x y हैं, तो ये हमारे x 7 निकल के आया है और y 3 निकल के आया है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो ये पर्टिकुलर हमारा आंसर हो जाता है। आंसर हम चेक कर लेते हैं, 7,3 बिल्कुल सही आंसर है। ये एग्जाम्पल फर्स्ट था आपका, एग्जाम्पल फर्स्ट था। सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन, एग्जाम्पल फर्स्ट हो चुका है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन होते हैं हमारे, और इजी है, कोई ज़्यादा जो है टिपिकल और ज़्यादा जो है इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आसानी से फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 पे प्रोसीड करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6। देखो जब रेशियो नॉट गिवन होता है तो हम क्या लेते हैं बच्चों, के रेशियो 1। तो ये वही पूछ रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। देखो अब हमें क्या क्या दिया, इसने पॉइंट दे दिया, यानी अगर ये पॉइंट A -6, 10 है, -6, 10, और B पॉइंट जो हमारा है वो कितना है 3, -8, और इसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, लेट से P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -4,
में 6। अच्छा, रेशियो नॉट गिवन है तो हमने के रेशियो 1 ले लिया, तो हम इसे लिखेंगे लेट P डिवाइड लाइन ए बी इन के रेशियो 1, सो बाई सेक्शन फॉर्मूला अच्छा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ये गिवन है ना, तो हम इसे चाहो तो लिख दो गिवन पॉइंट, और वरना डायरेक्ट स्टार्ट ही कर देते हैं। ठीक है, तो x इक्वल कितना हो जाएगा m1 क्या आपका k, x2 है -3 प्लस m2 1 n2, और दूसरा क्या है x1, तो x1 कितना है बच्चों -6 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें x कोऑर्डिनेट -4 गिवन है, x कोऑर्डिनेट भाई x होता है, यहाँ पे x होता है, तो मैंने x की जगह पे x लिखा। अब x कोऑर्डिनेट हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे -4। तो ये क्या हो गया देखो बच्चों, -4 इक्वल 3k -6 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो -4 का k प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो -4k हो गया, -4k, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -4 इक्वल में क्या आ गया 3k -6। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए 3k को इधर लेके आएंगे तो -4k -3k इक्वल में ये 4 इधर आ जाएगा, तो 4 -6, तो ये कितना हो गया -7k इक्वल में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल देखो निकल के आ गया 2/7, यानी हमारा दूसरा जो रेशियो था वो 1 था, और यहाँ पे हमने k इक्वल निकाल दिया 2/7, यानी यही रेशियो हो गया। सो रिक्वायर्ड रेशियो अब हमें y निकालने की भी जरूरत नहीं है, 2:7 हो गया हमारा। ठीक है, तो x पॉइंट से ही हमारा 2:7 आ गया यहाँ पे। अच्छा, अगर हम कोई बच्चा y से निकालना चाहे इसे, तो देखो y से भी ये निकल आएगा। देखो ये y कोऑर्डिनेट 6 इक्वल दिया है, 6 दिया है, तो अब क्या हो जाएगा k इंटू y2 कितना है -8 प्लस 1 इंटू y1 कितना है 10 अपॉन में k प्लस 1। अब 6 का मल्टीप्लाई k प्लस 1 से होगा तो ये होगा 6k प्लस 6 इक्वल में -8k प्लस 10। ठीक है, अब 8k को इधर ले आओ तो 6k, और ये माइनस का इधर आके पॉजिटिव हो गया 8k इक्वल ये 6 को इधर ले आओ तो -6 प्लस 10, और 6 और 8 14k इक्वल में 4, और देखो अब k इक्वल कितना हो जाएगा 4/14। अब जब इसको 2 से काटेंगे 2 जा और 2 7 जा, तो k इक्वल कितना आ गया बच्चों, k इक्वल हमारा आ गया 2/7, यानी अगेन रेशियो कितना आ गया, रेशियो 2:7। ठीक है, तो चाहे x से आप x पॉइंट से करना चाहो या y पॉइंट से करना चाहो, किसी एक से भी कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हमें दोनों ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दे दिया। कोई x पॉइंट से करना चाहे, कोई y पॉइंट से करना चाहे, तो किसी भी पॉइंट से कर लो, रेशियो हमारा वही आ जाता है। यानी अगर हम रेशियो नॉट गिवन है तो हम क्या करेंगे, उसे के रेशियो 1 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल नंबर पर्टिकुलर 2 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। सो प्लीज़ बच्चों नोट इट डाउन। ठीक है, इरेज कर दें। अब एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द क्या है एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 8 है बुक में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट
A 2 - 2 और B -7, 4। तो अब ये ट्राई सेक्शन का फॉर्मूला हो गया। ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में, है ना, 3 इक्वल पार्ट्स में कोई एक ऐसा पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रायल, देखो पॉइंट लिखा हुआ है तो यह पॉइंट्स हो जाएगा, है ना, पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखो ट्राई सेक्शन का मतलब ये जो लाइन है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। अब इसके पॉइंट क्या दिए हैं, 2 - 2 और बी के हैं -7, 4, ठीक है बच्चों। अगर ये पॉइंट P ले ले और ये Q ले ले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो ये X और Y और ये मान लो X डैश और ये Y डैश, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखने की बात है कि ये पॉइंट P और Q है, यानी ये 3 इक्वल पार्ट में लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, P और Q। तो P और Q 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो रेशियो क्या कहलाएगा, देखो अगर पॉइंट P पे हम रहते हैं, P को लेते हैं, तो P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो ये 1 1 1, क्योंकि तीनों पार्ट इक्वल है ना, तो रेशियो तो 1 1 1 का हो गया। अब P कैसे डिवाइड कर रहा है, देखो ए बी को P कैसे डिवाइड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो AP और PB, यानी 1 तो इधर आएगा और 2 इधर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1:2 में डिवाइड कर रहा है। P जो है पॉइंट P AB लाइन को 1:2 में डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट P and Q divide the line AB in 3 equal part, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो रेशियो ऑफ P क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ पॉइंट P क्या होगा, पॉइंट P क्या हो जाएगा 1:2, 1:2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो अब हमारा 1:2 मिल गया और P के XY निकाल लेंगे। X कैसे निकलेगा, देखो M1 M2, भाई ये हमारा M1 है, ये M1 है और ये M2 है, तो क्या हो जाएगा M1 X2, तो X2 कितना है -7 प्लस M2 हमारा 2 है और X1 कितना है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2, ठीक है बच्चों। तो X कोऑर्डिनेट हम इस तरह से फाइंड करेंगे। अच्छा, और Y कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, M1 Y2 कितना है 4 प्लस M2 Y1 -2 अपॉन ये 1 + 2 ही आ जाएगा, M1 + M2 होता है, ठीक है। तो X इक्वल कितना हो गया -7 प्लस 4/3। अच्छा, Y इक्वल कितना हो गया 4 - 2 2 जा 4 4 - 4/3। तो देखो ये -3/3 हो गया, -3/3 X इक्वल, यानी ये कितना आया -1। अच्छा, ये कितना Y इक्वल 0/3 जो कि 0 हो गया। तो P के पॉइंट कोऑर्डिनेट हमने कैसे फाइंड कर लिए, देखो अब मुझे यहाँ जगह कम पड़ेगी, तो जगह कम पड़ेगी भाई, तो क्या करते हैं हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देखो X इक्वल -7 प्लस 4/3 जो कि कितना आ जाएगा -7 -3 डिवाइडेड, तो ये -1 हो गया और Y इक्वल 0, ठीक है। तो यानी देखो ये ज़्यादा शॉर्टकट नहीं, Y इक्वल 4 - 4/3, तो ये 0, 4 - 4 0 हो जाता है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P
ये आ गई हमारी -1,0। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू डिवाइड ए बी इन, देखो अगर हम क्यू पे हैं तो देखो यहाँ पे 2 1 1 2 और यहाँ पे 1, यानी क्यू जो है ए बी लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है, इन 2:1। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। जगह यहाँ पे कम पड़ रही है और वीडियो में भी ज़्यादा जगह है नहीं, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इसी जगह में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और साइज़ तो ठीक आ रहा है ना इसका, बिल्कुल साइज़ ठीक आ रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकालने जा रहा हूँ मैं। तो एक्स डैश कितना हो जाएगा, एक्स डैश इक्वल m1 क्या है, m1 इंटू, अब देखो अब रेशियो क्या हो गया हमारा 2:1। तो अब हमारा m1 2 है और m2 1 है, तो 2 इंटू x2 कितना है, x2 है -7 प्लस m2 इंटू x1 कितना है 2 अपॉन में अगेन 2 + 1। अच्छा, तो ये कितना आ गया एक्स डैश इक्वल 2 7 जा 14 माइनस का 14 और प्लस का 2 अपॉन में 3 माइनस का 7 माइनस का 12 अपॉन 3 यानी माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, एक्स डैश आ गया ये हमारा। अब वाई डैश निकालेंगे, तो वाई डैश कितना होगा m1 y2 कितना है 4 प्लस m2 y1 माइनस का 2, तो अपॉन 2 + 1, तो ये कितना हो गया 2 4 जा 8 माइनस 2 अपॉन में 3, और 8 में से 2 गया 6 को 3 ने डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 2, यानी इस तरह से ये 4 और ये 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू हमने निकाल लिए, क्या निकाले -4,2 तो इस तरह से हम जो है कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो आंसर भी मैं देख लेता हूँ बच्चों, डिवाइड ट्राई सेक्शन -4,2 -1,0 -1,0 का है ये -1,0 और -4,2, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब हम प्रोसीड करते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बच्चों प्लीज़ नोट इट डाउन। आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल अच्छे से आएगा, बस आप ध्यान दीजिए। ठीक है, जगह इसमें आज थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि ये मैंने लगा दिया है, क्वेश्चन शीट लगा दी है यहाँ पे, ऊपर से भी थोड़ा सा लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 क्या है, एग्जाम्पल 4 ध्यान से बच्चों ध्यान से देखिएगा प्लीज, है ना। एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 - 6 और -1,4। ठीक है, अब वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो फाइंड द रेशियो। तो रेशियो इसमें भी अगेन हमें फाइंड करना है, तो ये वाई एक्सिस की लाइन बना रहे हैं हम ए बी, वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन, फाइंड द रेशियो इन दिस वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए। लेट्स से ये ए है 5 - 6 और ये बी है कितना है -1, -4 और ये पॉइंट पी है। अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और ये वाई हो जाएगा, और रेशियो हम वही के रेशियो 1 ले रहे हैं क्योंकि इसमें रेशियो नॉट गिवन है। तो लेट वाई एक्सिस डिवाइड लाइन ए बी इन रेशियो के रेशियो 1। तो
के रेशियो 1 हमने ले लिया, है ना। और कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएंगे, तो सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी कैसे हो जाएंगे, 0, y है। तो अब देखिए के रेशियो 1 निकालना है हमें, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम इसी का यूज़ करेंगे। देखो या तो एक्स से निकाल लो या वाई से निकाल लो, दोनों से आंसर आएगा, लेकिन एक्स 0 हमें गिवन है और 0 अगर हमें गिवन है तो हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। देखो 0 भाई क्या होता है हमारे पास, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 है। तो हम x हमारे पास कोऑर्डिनेट 0 गिवन है तो हम क्या करेंगे, 0 इक्वल m1 x2, m1 क्या है k, इंटू x2 कितना है यहाँ पे माइनस का 1 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 5 अपॉन यहाँ पे k प्लस 1 हो जाएगा। और देखो ध्यान से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो k की वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है, k प्लस 1 0 हो जा रहा है। तो ये इक्वल पे क्या हो जाएगा, देखो k बन जाए k माइनस का k प्लस में 5, देखो इक्वल में 0 आ गया, इक्वल में 0, तो k इक्वल कितना हो गया यहाँ पे कितना माइनस का 5 माइनस के इक्वल माइनस का 5, तो k इक्वल क्या हो गया 5 हो गया, k इक्वल 5, यहाँ से हमने k इक्वल 5 रेशियो निकाल दिया। तो ये तो जस्ट रेशियो हो गए हमारे 0, रेशियो जो हो गया 5:1 हो गया। तो सो रेशियो क्या हमारे पास आ गया, इक्वल 5:1, रिक्वायर्ड रेशियो हमने निकाल दिया। अच्छा अब इसने आगे क्या कहा है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मतलब क्या है कि यानी हमसे इसने y की वैल्यू यहाँ पे पूछ ली है। अब y की वैल्यू पूछ ली है तो y कोऑर्डिनेट निकाल दो भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें। तो पहला तो पड़ता है हमें 0 है x कोऑर्डिनेट और दूसरा y कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2 लगा देंगे। अब देखो m1 कितना है, देखो 5 आ गया और y2 कितना है यहाँ से ले लो माइनस का 4 प्लस m2 कितना है, m2 1 है इंटू y1 कितना है माइनस का 6 अपॉन 5 प्लस 1, तो ये कितना हो गया माइनस का 20 माइनस का 6 अपॉन में 6, 5 प्लस 1 6, तो माइनस का 26 अपॉन में 6, और इसे जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा और 2 से ये 13 बार। तो ये जो y की वैल्यू आ गई माइनस का 13/3 इक्वल y कोऑर्डिनेट हो गया। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, माइनस का 13/3। ठीक है, तो रेशियो भी हमने फाइंड कर लिया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लिया और आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हो रहे हैं। सो प्लीज़ बच्चों नोट इट डाउन। ये 13/3 है, ये यहाँ तक इसमें आ नहीं रहा है, तो यहाँ तक नहीं आ रहा तो यहाँ लाइन कर दो, बस यहाँ तक हमें अपना सॉल्यूशन रखना है। सो प्लीज़ बच्चों नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए एग्जाम्पल 5 पे प्रोसीड करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं समझ के। मैं थोड़ा और इजीली समझाऊंगा आपको क्योंकि स्पीड हमें तेज़ रखनी है। वीडियो कल की बहुत बड़ी हो गई है, 2 घंटा 15 मिनट एक एक्सरसाइज और 5 एग्जाम्पल में, तो उतना बड़ा नहीं करना वीडियो को। इफ द पॉइंट, देखो जिसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं A B C D आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैराग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P हमसे पूछिए। देखो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और यही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। देखो एक हमने पैरेललोग्राम बना लिया, एक पैरेललोग्राम बना लिया, इस पे A B C D
बस इसका ध्यान रखें। टेकन अन ऑर्डर का मतलब है इसको या तो आप एंटी क्लॉकवाइज लो या क्लॉकवाइज लो। तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का टेकन ऑर्डर में इस ध्यान रखना ज़रूरी है। यानी अगर हम ABCD ऐसे डाल लें तो ऐसे ही हम उसमें लिखेंगे, और अगर ऐसे इस तरह से डाल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर का मतलब है। तो ये पॉइंट हो गया एक 6,1 और B पॉइंट है 8,2 और C पॉइंट 9,4 और D पॉइंट है आपका P,3 ये पॉइंट है। और इसके जो डायगोनल है BD और AC है। तो यहाँ पे लिख दो we know that the diagonals of parallelogram bisect each other ठीक है बच्चों, पैराग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये पार्ट इक्वल ये पार्ट और दिस पार्ट इक्वल दिस पार्ट, यानी DO इक्वल OB और CO इक्वल OA। तो यहाँ पे लिख दो AO इक्वल OC एंड BO इक्वल DO। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कि मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो P+8 यानी x कोऑर्डिनेट इक्वल x कोऑर्डिनेट अपॉन में 2, ठीक है। और दूसरा ये 6+9 यानी चारों x कोऑर्डिनेट को एक बार में लेंगे। तो क्या हो जाएगा P+8 अपॉन में 2 इक्वल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा P+8 6+9 अपॉन में 2, ठीक है। और 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया देखो P+8 इक्वल में 9 और 6 कितना होता 15 होता, तो ये 15 हो गया। यानी P की डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ गई 15 माइनस में 8 यानी हमारी 7। तो P इक्वल हमने फाइंड कर लिया 7। यही हमारा गिवन जो है रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों, P इक्वल 7 बिल्कुल सही आंसर है। सो प्लीज़ बच्चों नोट इट डाउन। छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट पे बेस, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और अब हम एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। एग्जाम्पल हटा देते हैं। अच्छा ये फॉर्मूला लिखा रहने दें। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। खुद से ट्राई करें पहले फिर सॉल्यूशन करेगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द पॉइंट दिस इन द रेशियो। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल। ये A और ये B और कोई पॉइंट P हमें डिवाइड कर रहा है 2:3 में, 2:3 में। तो P x और y, ये x y हमें फाइंड करना है। A दिया है -1,7 और B गिवन है 4,-3। तो बाय द यूज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पे क्या है पॉइंट P, यहाँ पे लिख दीजिए पॉइंट P x, y डिवाइड AB in 2:3। We need to find coordinate of P. We need to find coordinates of P. So by section formula, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सेक्शन फॉर्मूला मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जगह कम है। x इक्वल m1 x2। अब देखो ये m1 है हमारा, m1
और ये m2 है, तो क्या हो जाएगा m1x2 यानी 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस m2 3 इंटू x1 कितना है -1 अपॉन 2 प्लस 3, तो 2 4 जा 8 -3 अपॉन 5, तो ये कितना हो गया 8 5 अपॉन में 5 और ये आ गया हमारा 1। अब y निकाल लीजिए, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 2 इंटू y2 कितना है y2 -3 है प्लस 3 इंटू y1 कितना है 7 अपॉन 2 प्लस 3, तो 2 3 या 6 और 3 7 या 21 अपॉन में 5 और 21 में से 6 लिया तो कितना बचा 15/5, तो ये आ गया 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएंगे, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो हो गए हमारे 1,3, तो ये कोऑर्डिनेट इस तरह से फाइंड हो जाते हैं। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ बच्चों। एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज 7.2 1,3, तो ये सही आंसर है। सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। अभी हमने किया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन, ये हमने एग्जांपल नंबर 8 में किया था, है ना। वो सेम क्वेश्चन देखो ये आ गया, तो खुद से ही इसे ट्राई करें बच्चों, है ना, इसे खुद से फाइंड करें। फिर भी मैं यहाँ पे मुझे तो सॉल्व करना है, तो मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे भी ट्राई सेक्शन है, ये हो गई ट्राई सेक्शन। यहाँ पे पी और क्यू, पी के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई और क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, इस ये जो पॉइंट गिवन है इसके 4, -1 4, -1 और दूसरा है -2 और -3। ठीक है, और इसी तरह से इसमें भी गिवन थे एग्जाम्पल में। तो अब P क्या कर रहा है, देखो ये 1 1 1 तीनों 1 है, तो यानी P पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन 1:2। तो यहाँ पे लिख दो P डिवाइड द लाइन ए बी इन 1:2। ठीक है, P पे पॉइंट हम है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 और P B तक जाने में 2। ठीक है, तो P पॉइंट जो है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P, सो कोऑर्डिनेट नेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे, देखो x इक्वल m1 देखो 1:2 है, ये m1 है, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, तो 1 इंटू m1 x2 है हमारा -2 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 है 4, तो कितना हो गया 1 + 2, तो 2 बन गया 2 माइनस का 2 प्लस का 8 2 4 8 अपॉन 2 + 1 3, तो ये कितना हो जाता 6 अपॉन में 3 और ये 2 निकल के आ जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल 1 इंटू में m1 y2, देखो m1 y2 है माइनस -3 प्लस m2 y1 कितना है -1 अपॉन 1 + 2, ये कितना हो गया देखो -3 और -2 अपॉन में 3, तो -5 अपॉन में 3। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट P है, तो P डिवाइड P के कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल हो गया हमारे 2, -5/3। ठीक है, 2, -5/3 बिल्कुल ठीक है। तो ये अच्छा, अब हम जब हम Q पे बैठते हैं, Q पे होते हैं, तो Q कैसे डिवाइड कर रहा है, ए क्यू तक देखो
2 रेशियो है, और क्यू बी में डिवाइड कर रहा है यानी 2:1। तो यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट क्यू डिवाइड ए बी इन 2:1। सही है। तो सो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या हो जाएगी, देखो सिमिलर एक्स डैश, भाई क्यू के पॉइंट क्या है एक्स डैश और वाई डैश, तो एक्स डैश इक्वल क्या हो गया, अब जो हमारा m1 m2 ये है m1 m2, अब ये m1 m2 नहीं रहा, ठीक है, न्यू m1 m2 है, तो m1 इंटू x2 अगेन क्या होगा हमारा -2 प्लस m2 और x1 कितना है 4, तो वो x1 ये है, x2 ये -2, m1 x2 अच्छा अपॉन में 2 + 1, तो ये कितना हो जाता है -4 + 4 अपॉन में 3, -4 + 4 ये ध्यान से देखना, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं हम y डैश, तो y डैश इक्वल क्या होगा 2 × y2 कितना है y2 -3 प्लस 1 × y1 कितना है -1 अपॉन 2 + 1, जो कि क्या हो जाएगा 2 3 6 -6 और -1 अपॉन में 3 यानी -7/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू ये आ गए हमारे 0, -7/3, ठीक है, और जो कि राइट आंसर है मे बी बिल्कुल सही है -7/3। तो ये पर्टिकुलर सेकंड क्वेश्चन हमने कर दिया है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड भी हो गया, अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द, अच्छा क्वेश्चन 3 इसमें नहीं है, बुक में है क्योंकि लेंदी था तो मैंने उसे लिखा नहीं इसके अंदर। तो ये है टू कंस्ट्रक्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इस टाइप का है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फिगर भी दिया है। तो इसमें ये है निहारिका रन्स 1/4, देखो ये फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट्स हैं 100 फ्लावर पॉट्स हैं, तो निहारिका जो है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD चल रही है, AD में 100 फ्लावर पॉइंट है, तो 1/4 ऑफ 100 कितना हो जाएगा इन केस ऑफ निहारिका। तो अच्छा, और ये सेकंड रो में यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे भाई ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स का पॉइंट यानी सेकंड पॉइंट पे निहारिका है, तो निहारिका सेकंड लाइन एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 है। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1/4 ऑफ 100 करना पड़ेगा, तो निहारिका के पॉइंट आ जाएंगे। तो क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 2 तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 है 2, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा 1/4 ऑफ 100, ठीक है, यानी 4 से 25 बार कटा, तो ये आ गया 2,25, ये है निहारिका की कोऑर्डिनेट। और दूसरी कौन है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द AD। अब प्रीत जो है 8 नंबर पे यानी 1 से लेके 8 एक्स एक्सिस पे 8 पॉइंट पे एक्स, और 1/5 ऑफ 100 यानी पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत क्या हो जाएंगे यहाँ पे, प्रीत इक्वल देखो ये 8 एक्स एक्सिस पे 8 पॉइंट है, और ये 1/5 × 100 है, तो 5 से 20 टाइम कट गया ये, तो ये आ गया 8,20, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ प्रीत है। अब ये आगे कह रहे हैं ऑन द 8 व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग,
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। तो पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स क्या होगी, देखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम 7.1 में करके आए, तो ये कितना हो जाएगा, देखो x2 माइनस x1, देखो यही तो पॉइंट तो है, x1 2 है, x2 8 है, और y1 25 और y2 20। तो x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस में 2, ये गया 8 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस क्या है y2 माइनस y1 यानी 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 20 माइनस 25 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, देखो 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस में 20 माइनस 25 5 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 25, तो कितना होगा 6 और 5 11 और 4 3 और 2 5 1 6 रूट 61 यूनिट। तो ये आ गई हमारी डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। तो सो डिस्टेंस ऑफ टू फ्लैग्स हमारे आगे रूट के अंदर 61 यूनिट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द, इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू, अब ये थर्ड एक बच्ची है, ये रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। यानी अगर ये एक बीच में पॉइंट लगा रही है, बीच में बिल्कुल हाफ वे, जस्ट हाफ वे, तो मान लो पी पे उसने लगा दिया, तो ये हमसे पी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, और ये हमारे पास गिवन है 225 और ये 8,20, ये लेट से ए और ये बी। तो हाफ वे के लिए फॉर हाफ वे के लिए वी यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई क्या हो जाएंगे भैया, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखो यहाँ मेंशन कर देना, मैंने लिखाया हो, तो ये मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ जगह का मैं। m1 x2 क्या है, x1 प्लस x2 2 प्लस 8 अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, 8 और 2 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5। अच्छा, दूसरा y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y इक्वल y1 प्लस y2 25 प्लस 20 अपॉन में 2, तो ये 45 कितना हो गया 45 अपॉन में 2 यानी 22.5 यूनिट, ये आ गया। और ये यूनिट मान लिखो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी वेयर शी पोस्ट इक्वल क्या हो जाएंगे 5,22.5। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, और आंसर मैं चेक भी कर लेता हूँ बच्चों। रूट 61 ऑफ 5th लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ 22.5 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पोस्ट करेगी, तो इस पर लिख देना आगे, सी पोस्ट एट P5, 22.5। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया। सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम।
समझ में आ रहा है बच्चों? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, है ना? जो भी बच्चा पढ़े वो ज़रूर फीडबैक दे, इससे पता चल जाता है बच्चों के क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन डिवाइडेड बाई -1 और 6। देखो इसमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करवाया है हमसे, तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, के रेशियो 1 ले लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट में लिख लेता हूँ -3, 10 और दूसरा है 6, -8। ठीक है, और पॉइंट एक डिवाइड फाइंड द रेशियो विद लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाई -1, 6 p -1, 6। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हम क्या इसे के रेशियो 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट p डिवाइड ए बी इन के रेशियो 1। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी हमारे पास गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी हमारे पास गिवन है, हम डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। सो बाई सेक्शन फॉर्मूला, सो बाई सेक्शन फॉर्मूला, देखो x इक्वल क्या होता है, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो m1 क्या है k इंटू x2 कितना है 6 प्लस 1 इंटू x1 कितना है -3 अपॉन में k प्लस 1। तो ये क्या आ गया 6k। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे हमें पॉइंट x गिवन है ना, तो इक्वल में -1 रख दें। अच्छा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -k -1 हो जाता है, तो -k -1 इक्वल ये क्या हो गया 6k -3, है ना? तो 6k -3 ये यहाँ पे ले दीजिए 6k -3। अब k को k के पास लाते हैं, तो 6k को जब इधर लेके आएंगे तो -7k और -7k इक्वल 1 को ले आते इधर, तो इक्वल -3 प्लस का 1। तो ये कितना होगा -7k इक्वल -2, यानी ये k इक्वल निकल के आ गया 2:2/7। यानी जो रिक्वायर्ड रेशियो आ गया हमारा 2:7। ठीक है बच्चों, तो ये पर्टिकुलर जो है इसका आंसर है 2:7। फोर्थ क्वेश्चन पर बिल्कुल सही है। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमने निकाल दिया, इसमें रेशियो पूछा गया था, हमने के रेशियो 1 लेके इसे फाइंड कर दिया है। ठीक है बच्चों, सो प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द रेशियो क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -1, ये 1 है 1, -5। ये ए है, यहाँ पे बी 1, -5, बी है -4, 5। फाइंड द रेशियो, इसमें भी हमें रेशियो पूछा है, इस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रही है। तो देखो एक्स एक्सिस तो है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो वाई एक्सिस वाई पॉइंट 0 है, वाई से हम फाइंड कर देंगे। तो हमने के रेशियो ले लिया। ठीक है, एक्सिस ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। फिर हमें ये एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इस केस में देखो जब एक्स एक्सिस डिवाइड करती है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और जब वाई को एक्सिस डिवाइड करती है, मैंने एग्जांपल में कराया था, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 है, बाई सेक्शन फॉर्मूला हम क्या करेंगे 0 को ही लेंगे, पहले वाई कोऑर्डिनेट से शुरू करेंगे, तो इससे की रेशियो बना जाएगा। तो लेट हम करते हैं, लेट पी एक्स 0 डिवाइड ए बी
इन के रेशियो वन, के रेशियो वन हमने से डिवाइड कर दिया, के रेशियो वन से डिवाइड कर दिया। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, सो बाय, अच्छा के रेशियो वन, अच्छा एंड यहाँ पे एंड ए बी जो है, ए बी डिवाइडेड बाई, डिवाइड हो रहे, डिवाइड किससे हो रहे, बाई एक्स एक्सिस, बाई एक्स एक्सिस से हो रहे हैं, एक्सिस। सो वाई कोऑर्डिनेट वाई इक्वल जीरो होगा। अच्छा जब वाई इक्वल जीरो होगा तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पी, सेक्शन फॉर्मूला उसमें देखो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल देखो वाई इक्वल क्या होता है, वाई इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, यहाँ मैं फॉर्मूले को मेंशन कर रहा हूँ। y की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो जीरो इक्वल m1 कितना है k इंटू y2 कितना है 5 प्लस m2 है 1 और y1 कितना है -5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब k प्लस 1 जीरो से मल्टीप्लाई हो गए, जीरो हो गया, तो ये क्या मिला यहाँ पे हमें, 5k माइनस में 5 इक्वल जीरो मिल गया, यानी k की वैल्यू 5 हो जाएगा, k की वैल्यू 1 आ गई, तो k इक्वल 1 आएगा। तो रेशियो क्या हो गया हमारा, रेशियो जो हो गया 1:1 हो गया, और 1:1 हो गया तो ये मिड पॉइंट हो गया। अच्छा मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूले से कर दे, अब हमें क्या है एक्स फाइंड करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1:1 रखना है, तो m1 x2 कितना है -4 प्लस m2 1 है और x1 कितना है 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन में 2, तो -4 प्लस 1 कितना होगा -3/2 आ गया हमारा, -3/x। तो कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड रेशियो तो ये है हमारा, और कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएंगी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी जो हो गए हमारे क्या हो गए -3/2, 0। ठीक है, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, हमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो मांगा था। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये हमारे पॉइंट ऑफ डिवीजन की कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 1:1 और -3/2, 0 बिल्कुल सही आंसर है। सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। तो इस तरह से ये हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 के। बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 है, क्या है, इफ 1 2 4 y x 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैराबोला टेकन इन ऑर्डर फाइंड द x एंड y। देखो ये वही फॉर्म है, एग्जांपल में मैं करा चुका हूँ उसे, तो हम क्या करेंगे, टेकन इन ऑर्डर का ध्यान रखेंगे बच्चों। जब भी टेकन इन ऑर्डर हो तो आपको क्या करना है, बल्कि रूल ये कहता है कि आप हमेशा इसका ध्यान रखें, या तो क्लॉकवाइज नंबर लेटर को लिखें या एंटी क्लॉकवाइज लेटर को लिखें। ठीक है, तो 1 2 4 y 1 2, ये 4 y, ये 4 है, ध्यान से देखना 4 y, बाकी बुक तो साथ में होगी उम्मीद कर रहा हूँ। 4 y x 6 और डी कोऑर्डिनेट है 3 5, ये 3,5। तो उसी तरह से करेंगे। देखो डायगोनल क्या करते हैं, डायगोनल ऑफ पैराग्राफ बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये पॉइंट इसके बराबर और ये पॉइंट, ये लाइन इसके बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम bisect
ईच अदर। इस केस में क्या होगा, AO इक्वल OC हो जाएगा और BO इक्वल OD हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट को लेंगे, तो 3 + 4 इक्वल 1 + x, तो 3 + 4, सो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, 3 + 4, देखो 3 + 4 एक्स एक्स ले रहा हूँ, देखो फर्स्ट पॉइंट 1 + x, 3 + 4/2 इक्वल 1 + x/2, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना होगा, 7 इक्वल 1 + x, 7 इक्वल 1 + x, यानी x इक्वल कितना हो गया आपका 6। ठीक है, x हमने निकाल दिया, अब y निकाल दीजिए, तो y भी, अब y कोऑर्डिनेट लेंगे, यानी 5 + y, 5 + y/2 इक्वल में क्या होगा, 2 + 6, 6 + 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 + y इक्वल 6 और 2 8, तो y इक्वल कितना आ गया 3। तो x इक्वल, देखो हमने यहाँ पे आंसर निकाल दिए हैं, x इक्वल 6 और y इक्वल 3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, सो प्लीज़ बच्चों नोट इट डाउन, मैं आंसर भी चेक करता हूँ, x 6 y 3 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम्पल में मैं करा चुका हूँ, समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, समझ में सब आएगा बच्चों, बस एक ही शिकायत है, थोड़ा लेट हो गए बच्चों, इसके लिए सॉरी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, देखो ये क्वेश्चन दिख तो रहा है ना, ये 7 पढ़ रहा हूँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 और B इज 1 4। देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम्पलर में बहुत दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पलर बच्चों ज़रूर पढ़ें, और मैं कोशिश करूँगा कि एग्जाम्पलर को यहाँ पे सॉल्व कराऊँ। बी के कोऑर्डिनेट दिए, बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए 1 4, 1,4, और सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 2, -3, 2, -3, ये ओ है। ठीक है, देखो ओ ए इक्वल ओ बी है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट हम ए यहाँ लिख के x, y ले लेते हैं। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर, है ना, तो यहाँ पे लिख दो ए बी इज द डायमीटर ऑफ a circle whose center is O, O के कोऑर्डिनेट भी लिख दिए 2 - 3, ठीक है, एंड B इज 1,4 है यहाँ पे। वी नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो यहाँ पे देखो ओ जो है मिड पॉइंट होगा, ओ अगर मिड पॉइंट होगा तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम इसे कर देंगे, है ना, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम कर देंगे। सेक्शन फॉर्मूला भी हम इसमें लगा सकते हैं, 1:1 से होगा, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला कर देते हैं। सो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, भाई ये जो है ओ डिवाइड ए बी इन 1:1, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ किया है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, तो x इक्वल भाई x1 + x2/2, तो x1 + x2/2 इक्वल 2,
तो 2 इक्वल क्या हो जाएगा, x1 x है, x प्लस x1 प्लस x2 1 है अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4 इक्वल x प्लस 1, यानी 1 को इधर ले जाए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x कोऑर्डिनेट निकाल दिया हमने, x पॉइंट निकाल दिया। अब निकालते हैं y पॉइंट। तो y पॉइंट क्या है भाई, फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 है ना। ये y निकालने का फॉर्मूला है, ये x फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये मेंशन हमने कर दिया यहाँ पे, x पॉइंट आ गया हमारा। अब y पॉइंट निकालते हैं, y हमारे पास गिवन है तो माइनस का 3 इक्वल y प्लस 4 अपॉन में 2, 2 3 या 6, तो ये हो गया माइनस का 6 इक्वल y प्लस 4, 4 इधर ले गए तो y इक्वल कितना हो गया, y इक्वल माइनस का 10। तो अब हमें क्या चाहिए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो गए, x हमारा 3 था और y इक्वल हमारा 10 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 और -10 इसके फाइंड कर दिए x। क्वेश्चन आंसर चेक करें, 3 -10 बिल्कुल सही आंसर है, सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हमने कर दिया है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 -2 और 2 -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P सच दैट AP इक्वल 3/7 AB। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो इसे करते हैं पर क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ना, 1-2 क्वेश्चन ही अच्छे हैं इसमें, बाकी सिंपल है। ए एंड बी, ए है -2 -2 और बी जो पॉइंट है आपका वो 2 -4 है, 2 -4, और ये यहाँ पर कोई पॉइंट P है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करने हैं, और ये कोऑर्डिनेट ऑफ P x y है, ठीक है। यहाँ पे एक बात दी हुई है, क्या दिया, AP इक्वल 3/7 AB, गिवन दैट AP इक्वल 3/7 AB, ये दिया हुआ है, AP इक्वल 3/7 AB। फाइंड P ऑन द लाइन सेगमेंट एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। कोई नहीं, आप बिल्कुल आप ध्यान से समझिए, देखो ये 7 है, 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ ले गए 7AP इक्वल 3AB। अब यहाँ पे देखो AB के 2 पार्ट हैं, AP प्लस PB, तो हम AB की जगह पे क्या करने वाले हैं, देखो बच्चों 7AP, ये वाला तो ऐसे ही है, 7AP इक्वल 3AB के हम दोनों 2 पार्ट लेंगे, AP प्लस PB, बस हो गया हमारा, हमें रेशियो मिल जाएगा यहाँ पे। देखो ये 7AP है, 7AP, तो 7AP इक्वल, अब 3 का मल्टीप्लाई करो अंदर, 3AP प्लस 3PB, और 3AP इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाए 4AP इक्वल 3PB। यानी देखो, अब देखो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल क्या मिल गया हमें, 3/4 मिल गया। ये जो रिक्वायर्ड रेशियो हमने निकाल लिया, यानी ये पॉइंट P जो है 3/4 में डिवाइड कर पाए इसे, है ना, बस इसमें था। बाकी तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, है ना।
अब नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो m1 कितना है 3 और x2 कितना है 2 प्लस m1 कितना है 4 इंटू x1 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4। तो कितना 3 2 6 4 2 8, तो 6 माइनस 8 अपॉन में 7। ये कितना आ गया बच्चों, माइनस का 2 अपॉन 7। हाँ, माइनस का 2 अपॉन 7। ये x कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया। अब y कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो कितना होगा, ये तो वही है m1y2 कितना -4 प्लस m2 कितना बच्चों 4 और y1 कितना -2 अपॉन 3 प्लस 4। तो 3 4 जा 12 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन में 7 और 12 और 8 कितना हुआ बच्चों, माइनस का 20/7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी हम निकाल लिए। कोऑर्डिनेट ऑफ पी हम चेक कर लेते हैं बच्चों, 2 7 और 27 बिल्कुल सही है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हो जाएंगे क्या, -2/7 और माइनस का 20/7। तो ये रिक्वायर्ड आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे भी क्वेश्चन हो, बस थोड़ा सा समझ के चलिए, है ना, पढ़ के चलिए, नॉलेज को गेट करिए धीरे धीरे। अभी तो 10th है, फिर 11th 12th और भी करना है बच्चों आपको। हमारे ज़माने में क्या कंपटीशन था, आपके ज़माने में तो, लेकिन आपके ज़माने में कुछ आसानियाँ भी हैं। हाँ, ये क्लास चल रही है। हाँ, हमारे ज़माने में तो टीचर ही नहीं मिलते थे भाई। 9 सही कह रहे हैं, टीचर भी नहीं मिलते थे। और जो क्लास के टीचर हुआ करते थे और 1-2 क्वेश्चन बताए और बाकी सब करके लाओ, फिर निकालते थे हम लोग। रात में बैठते थे, दोपहर में बैठते थे और उसे सॉल्व करते थे क्लास में। और डंडा रहता था बड़ा वाला। अब तो बच्चों को मार भी नहीं सकते, पहले तो बहुत मार लगती थी। यूपी बोर्ड में तो क्या ही बताएं, हम जहाँ पढ़े। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूँ मैं बच्चों। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। देखो अब ये 4 इक्वल पार्ट का आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये ए और ये बी है, हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं पहले। ए बी के -2 2 -2, 2 एंड 2,8 2,8 4 इक्वल पार्ट में, यानी बीच में 3 पॉइंट है, बीच में 3 पॉइंट है। ये हमने कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस गलत ले लिए। तो ये पॉइंट यहाँ लगाओ, ये पॉइंट यहाँ लगाओ और एक पॉइंट यहाँ। ठीक है, ये है इस तरह से पी क्यू आर, ये पॉइंट है आपकी पी क्यू आर। ठीक है, अब ये 4 इक्वल पार्ट हैं, 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स, यानी ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ये चारों पार्ट इक्वल हैं 1 1 1 1। तो पॉइंट अगर हम इसको x, y लेते हैं, इसे x2 y2 लेते हैं। ठीक है, अच्छा x डैश कर दो, x डैश कर दो, x2 y2 तो वहाँ यूज़ होगा ना, x डैश y डैश। और इसको लेते हैं x डबल डैश और y डबल डैश। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है,
ये हो गया। तो P डिवाइड P किस रेशियो में डिवाइड, तो पहले तो एक बात समझो, अगर ये 4 इक्वल पार्ट हैं तो Q मिड पॉइंट होगा ना यहाँ पे। देखो अगर ये 4 इक्वल पार्ट है, यहाँ पे देखो ए बी इज डिवाइडेड बाई P Q R P Q R, इसके कोऑर्डिनेट भी ले दें। चलो P एक्स वाई Q एक्स डैश वाई डैश एंड R एक्स डबल डैश वाई डबल डैश इन 4 इक्वल पार्ट, इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है बच्चों। सो पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा, देखो 2 इधर हैं, 2 पॉइंट इधर हैं, तो क्यू मिड पॉइंट है ना। अब भाई 4 इक्वल पार्ट में, तो यहाँ पे देखो सो क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कैसे निकलेंगे, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या हो जाएंगे, देखो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाई मिड पॉइंट फार्मूला शो कर दो। M1 क्या है, अरे ये क्या बंद क्यों हो गया है, ये तो बंद ही हो गया। x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये हमने मेंशन कर दिया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या हो रहा है, देखो हम x और y निकालने, वो x डैश y डैश निकालने आ रहे हैं, तो x डैश इक्वल क्या हो जाएगा, m1 प्लस x1 प्लस x2 यानी -2 प्लस 2 अपॉन में 2 इक्वल में क्या हो जाएगा भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये क्या आ गया 0 माइनस है ना, 0 आ गया। एक्स डैश वाई डैश कैसा आएगा, वाई डैश आएगा y1 प्लस y2, तो y1 2 है, y2 8 है, तो 2 प्लस 8 अपॉन में 2 यानी 10 अपॉन में 2 यानी 5। तो एक्स डैश वाई डैश हमने निकाल दिए, एक्स डैश वाई डैश जो हो जाएंगे क्यू के कोऑर्डिनेट वो हो जाएंगे क्या 0,5। ठीक है। अब हमने ये निकाल लिया, अब क्यू आ गया, तो ए क्यू का मिड पॉइंट पी है। अब नाउ पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू का मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी कैसे निकलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कैसे निकलेंगे, देखो एक्स इक्वल अब निकाल चुके ना हम, पी ए है गिवन है और क्यू के निकाल लिए, ये आ गए क्यू के 0 और 5। ठीक है, तो आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। हाँ बिल्कुल 0,5 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमने क्यू फाइंड कर लिया है, तो अब हमारे अकॉर्डिंग हम निकालें ए क्यू का पी मिड पॉइंट है, तो क्यू हमारा है 0 और 5। तो अब हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक्स मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो x इक्वल x1 -2 और x2 ये 0 अपॉन में 2, तो -2 अपॉन में 2 यानी माइनस का 1। अच्छा y कैसे निकलेगा, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, देखो इसका दूसरा पॉइंट y है ना, तो y कैसे निकलेगा, y भी ऐसे निकलेगा 2 प्लस 5 भाई। तो ये पॉइंट हम क्यू निकाल चुके ना, तो क्यू का वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, तो वाई का कोऑर्डिनेट इसका y1 कितना होगा 2, तो ये हो गया 2 प्लस y2 कितना होगा 5 अपॉन में 2 यानी 7 अपॉन में 2। तो ये दूसरे जो कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकाल दिया हमने, क्या है -1,-1,7/2। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई भी हमने निकाल दिया 7/2, बिल्कुल सही है, -1,7/2, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे देखो आर मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी है, तो आर मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी है, तो एक्स डैश कितना हो जाएगा, एक्स डबल डैश इक्वल, अब एक्स डबल डैश भी ऐसे निकलेगा, देखो ये x2 y2 है, और दूसरा ये x1 y1 है, क्योंकि क्यू का पॉइंट है ना, क्यू बी का मिड पॉइंट आर है, तो ये हो जाएगा 0,5, तो 0+2 0+2/2, तो ये कितना हो गया 1। अच्छा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकाल दो, 5+8 5+8/2 यानी 13/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहा हूँ सिंपल, कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या हो जाएंगे 1,13/2 1,13/2। इस तरह से ये बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन बाई मिड पॉइंट फार्मूले से हमने कर दिया है, जो कि बिल्कुल क्लियर आंसर है, और एक बार में ये बिल्कुल सही आ गया। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा, जो है अगर वीडियो में ज़्यादा क्लियर ना दिखे तो जो मैं बोल रहा हूँ उसके थ्रू आप इसे सही से कर लीजिए। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज थोड़ी कम लिखी है, फॉर्मूला भी नहीं लिखा है, तो हम बच्चों मैनेज कर लीजिए। ठीक है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 ही क्वेश्चन है ना इसमें, और कहीं, हाँ 10 क्वेश्चन। तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। देखो एक रोम्बस बना लो प्यारा सा, ये बन गया रोम्बस, और प्यारा ना बनाओ तो सॉरी बच्चों, ABCD पॉइंट है, whose vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4, और यहाँ पे टेकन इन ऑर्डर दिया हुआ बच्चों, तो ध्यान रखें ये ए का जो पॉइंट है वो है 3, 0, ए के 3, 0, और बी के पॉइंट है 4, 5, सी के पॉइंट हैं -1, 4, और डी के हैं -2, -1, -2 और -1, टेकन इन ऑर्डर। अब इसके बना दे हम क्या, डायगोनल। ठीक है, गिवन दैट, यहाँ पे लोगों थोड़ी इसमें लैंग्वेज लिख दें, गिवन दैट A 3, 0, B 4, 5, C -1, 4 and D -2, -1 are the vertices of a rhombus। ठीक है बच्चों, रोम्बस के वर्टिसेस हैं, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये फॉर्मूला होता है। और डायगोनल क्या है, AC एंड BD, इट्स डायगोनल है ना, यहाँ पे देखो AC एंड BD इट्स डायगोनल। ठीक है, डायगोनल AC और BD इसके डायगोनल है। अब हम देखो यहाँ पे सिंपल हम कुछ नहीं करने वाले, हम तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं यहाँ। हालांकि हम इसे जो है इसके मिड पॉइंट अगर फाइंड कर लें तो मिड पॉइंट फाइंड करके भी इसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं,
लेकिन हमें क्या ज़रूरत है, हम तो 1/2 d1 d2, डायगोनल 1 फाइंड करो, डायगोनल 2 फाइंड करो। सो बाई डिस्टेंस फार्मूला, बाई डिस्टेंस फार्मूला, बाई डिस्टेंस फार्मूले से क्या होगा, देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, पहले मेंशन कर दीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालो पहले। ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 -1 -3 का स्क्वायर, -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 -1 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों, देखो -1 -3 माइनस का 4 और प्लस 4 माइनस 0, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हुआ, 16 प्लस 16, यानी ये जो आ गया हमारा 2√2 आ गया, 4√2 सॉरी, √32 आया ना, √32 और √32 क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो 2 के 2 पेयर बाहर आए, यानी 4 बाहर आया, √2 अंदर, तो 4√2 आ गया ये हमारा, 4√2 यूनिट। ठीक है, ना दिखाई दे तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो बी डी निकालो, बी डी निकालते हैं, तो इसमें वही डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, x1 माइनस x2/2, तो x2 क्या है, x2 माइनस x1, x2 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 5 + 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 4 + 2 6 का स्क्वायर, 5 + 1 6 का स्क्वायर, तो ये हुआ 36 + 36, और ये कितना हो गया, रूट के अंदर 72, और रूट के अंदर 72 का मतलब क्या है, 3 3 जा 9 9 3 3 9 2 जा 18 18 72 के फैक्टर कर रहे हैं भैया, 8 जा 72 होता है ना, तो 3 3 9 2 जा 18 2 जा 36 2 जा 72, तो इसका पेयर बाहर, इसका पेयर बाहर, तो 3 2 जा 6√2, तो ये कितना होता, 6√2 यूनिट। तो अब लगाते हैं हम फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1/2 इंटू डायगोनल 1 कितना है, 4√2, और डायगोनल 2 कितना है, d2 6√2। ठीक है, अब देखो 1/2 इंटू 4 6 जा 24, और √2 में मल्टीप्लाई होगा, 2 हो जाएगा, 2 से कट गया 2, तो ये आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था जो हमने कर दिया है, और 24 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। तो यहाँ पे बच्चों ये एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। सही है बच्चों, तो इसे पढ़िएगा ध्यान से और फीडबैक दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिए बच्चों। हमारी क्लास को जितना आप प्रमोट कर सकें बच्चों प्लीज़ करिए, क्योंकि ये क्लास जो है मेरे लिए भी हेल्पफुल होगी और बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगी। आप बच्चों के प्यारे प्यारे बच्चों की दुआएं मिलेंगी, है ना, और हम भी दुआ करते हैं, और आप भी जो है अच्छे काम करते रहिए बच्चों। माँ बाप का कहना मानिए, बड़ों का कहना मानिए, रेस्पेक्ट करिए, अपने गुरुओं का आदर करिए, है ना। गुरु कैसा भी हो, गुरु गुरु होता है, उसके अंदर से दिल से दुआएं निकलती हैं, है ना। और जो कमज़ोर बच्चे हों उन्हें ज़रूर पढ़ाया करिए, उनकी हेल्प किया कीजिए, क्योंकि जितना हम दूसरे को सिखाते हैं बच्चों, हम खुद सीखते हैं उससे। हम खुद सीखने से ज़्यादा हम सिखाने से सीखते हैं। ठीक है, तो कमज़ोर बच्चों की हेल्प किया कीजिए, जिस तरह से भी हो सके कमज़ोर लोगों की ज़रूर हेल्प कीजिए, बीमार लोगों की हेल्प कीजिए। ठीक है, तो जब तक के लिए बच्चों ध्यान रखिए अपना और टेक केयर। तो तब तक के लिए बच्चों ठीक है, गुड बाय बच्चों।